हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 22 करेंगे। अगर आप सेट 1 से लेकर 21 तक नहीं देखें हैं तो उसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया गया है। कल हम लोग देखे थे 9/12/2018 का प्रथम पाली का क्वेश्चन, आज देखेंगे सेकेंड पाली का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। कह रहा है कि किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है, तो गुजरात में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने। कह रहा है कि राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? तो जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एवं डी दोनों होगा। इसमें कह रहा है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, तो क्वार्टजाइट भी है और बेसाल्ट भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। कह रहा है कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार में। कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, तो केंद्र सरकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 है। कह रहा है कि बिहार के जिलों की संख्या कितना है, तो 38 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई 2006 को शुरू किया गया था। कह रहा है कि डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 22 मई 2006 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली को। कह रहा है कि वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है, तो नई दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा पाया जाता है। कह रहा है कि पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी गंथूराम को दिया गया था। कह रहा है कि किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था, तो पी गंथूराम को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 में। कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो नदी पर। कह रहा है कि हुअर बांध किस नदी पर स्थित है, तो कोलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में किया गया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई 2014 में किया गया था। कह रहा है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी, तो मई 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम
आज़ाद थे। फ्रेंड्स, ये सेशन को पूरा देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारत में शून्य काल कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1962 ईस्वी में। कह रहा है कि भारत में शून्य काल कब शुरू की गई थी? तो 1962 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी.एम. कृष्णा को। कह रहा है कि वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो टी.एम. कृष्णा को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लीवैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में स्थित है। कह रहा है कि पल्लीवैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूट से है। कह रहा है कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। कह रहा है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2009-10 ईस्वी में किया गया था। कह रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो वर्ष 2009-10 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में किया गया था। कह रहा है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 1986 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूडान में स्थित है। कह रहा है कि नूबियन जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? तो सूडान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय के द्वारा। कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1980 से 1905 ईस्वी के बीच को कांग्रेस का शैशव काल का अवधि कहा जाता है। पूछ रहा था इसमें कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 ईस्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवी मुंबई में स्थित है। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील कर। कह रहा है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है, तो प्रगतिशील कर सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश पादुकोण को। कह रहा है कि अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, तो प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MTNL कंपनी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपनी जो है वो नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो MTNL कंपनी जो है वो नवरत्न में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कह रहा है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, तो 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। कह रहा है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था, तो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य है जो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1942 में हुआ था। कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी, तो 11 अगस्त 1942 की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोलीविया एवं पेरू में। कह रहा है कि टिटिकाका झील जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो बोलीविया एवं पेरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 के आई में है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 243 का आई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ संपन्न हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर में हुआ था। कह रहा है कि जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ संपन्न हुआ था, तो भुवनेश्वर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलिशन ईसर्च किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा हुआ है। कह रहा है कि द कोलिशन ईसर्च किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी थे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। कह रहा है कि एजेंडा जो 21 है वो किससे संबंधित है, तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल ने। कह रहा है कि पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता, तो राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांका में है। कह रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो बांका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसोचैम। कह रहा है कि कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है, तो एसोचैम जो है एक व्यावसायिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। कह रहा है कि हडसन जो जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है, तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था, तो उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परामारीबो में। कह रहा है कि सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, तो परामारीबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक से। कह रहा है कि यक्षगान जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से साइंस और मैथ दोनों का मिक्स क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग अभी साइंस का क्वेश्चन पहले देखेंगे। नाभिकीय विखंडन को खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हान एवं स्ट्रासमैन ने किए थे। कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन का खोज किसने किया था, तो हान एवं स्ट्रासमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डेसिबल। कह रहा है कि मानव कान के लिए कितना ध्वनि उपयुक्त होता है, तो 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहू फिश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाबियो रोहिता को कहा जाता है। कह रहा है कि रोहू फिश किसे कहा जाता है, तो लाबियो रोहिता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। कह रहा है कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा की कमी। कह रहा है कि नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या होता है, तो तांबा की कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल सह संयोजक का ज्यामितीय आकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहेड्रल है। कह रहा है कि जल सह संयोजक का ज्यामितीय आकार क्या है, तो टेट्राहेड्रल है। एक्स किरण एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय तरंग का। कह रहा है कि एक्स किरण एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटोबैक्टर एसीटी के द्वारा तैयार किया जाता है। कह रहा है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो एसीटोबैक्टर एसीटी के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रासोनिक तरंग। कह रहा है कि किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो इंफ्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका को। कह रहा है कि किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कह रहा है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल गैस एक मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कह रहा है कि ऑयल जो गैस है वो किसका किसका मिश्रण है, तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटॉन का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब्यूलिन है। कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन जो है वो साधारण प्रोटॉन का एक उदाहरण है, तो ग्लोब्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CNR राव हैं। कह रहा है कि भारत में टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, तो CNR राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। कह रहा है कि किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा, टीन, जिंक एवं सीसा का मिश्रण है। कह रहा है कि गन मेटल जो है वो किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा, टीन, जिंक एवं सीसा का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क सेल का प्रयोग होता है। कह रहा है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडा ग्लास को कहा जाता है। कह रहा है कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 7 दिन होता है। कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितना होता है? तो 5 से 7 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा, टीन एवं सीसा के मिश्रण से बना होता है। कह रहा है कि जो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज होता है वो किसका किसका मिश्रण से बना होता है? तो तांबा, टीन एवं सीसा के मिश्रण से बना होता है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 22 का जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके रीजनिंग आगे खुद से बनाकर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।